हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, मेन फैब्रिक है और मेरा ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है प्लस 2 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो चेस्ट हमारा 32 है तो उसका चौथा आएगा 8 इंच प्लस 2 इंच करते हुए 10 इंच पर हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 आ रहा है तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर आ रही हमारे 26 है तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है तो फ्रंट पार्ट हम न्यूज़पेपर पर निकालेंगे। ज़्यादातर मैं फ्रंट पार्ट न्यूज़पेपर पर ही निकालती हूँ। अगर आपका फैब्रिक अस्तर का 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट अस्तर पर फ्रंट पार्ट निकाल सकते हैं। अब कटोरी कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कटोरी को निकालना है, यह हमें न्यूज़पेपर पर ही देखना है। तो देखिए, ये मैंने न्यूज़पेपर लिया है। अब ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, सामने की तरफ से बेल्ट है तो बेल्ट के लिए हम 1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से 1 इंच पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बैक पार्ट रखेंगे। एक इंच की लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है न्यूज़पेपर के ऊपर। देखिए, अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है तो फ्रंट के आर्म होल के लिए हम चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए, अब फ्रंट के नेक का मेजरमेंट लेना है। विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और फ्रंट के नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से भी विथ में 2 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हमें बेल्ट निकालना है तो 2.5 इंच पर दोनों साइड से लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है हमें और साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसा बेल्ट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हमें कटोरी का मेजरमेंट लेना है। कटोरी हमारी चेस्ट हमारा 32 है तो उसके हिसाब से कटोरी आएगी मेरी 4.5 इंच पर। सेंटर से भी 4.5 इंच, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे पूरे डॉट को हम जोड़ लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं ये देखेंगे। आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट करना है, सिर्फ प्रिंस कट के लिए हमें बैक का आर्म होल कट करना होता है। देखिए, बेल्ट को भी अलग कर लेंगे और नेक को भी अलग कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं ये हम देखेंगे। तो इस छोटी कटोरी जो निकल के आ रही है हमारी, उसको साइड से थोड़ा छाट लेना है। हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे छाट लेंगे गोलाई में। अब एक न्यूज़पेपर लेते हैं और उसके ऊपर हमें छोटी कटोरी रखते हुए एज इट इज छोटी कटोरी को हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से छोटी कटोरी को हमें ड्रॉ कर लेना है। अब दोनों साइड से 1 इंच बढ़ा लेंगे। ये छोटे साइज का चेस्ट है हमारा, इसलिए 1 इंच बढ़ा रहे हैं। अगर आपका चेस्ट हेवी चेस्ट हो तो आप 1.25 इंच और 1.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं। अब उसका सेंटर निकालते हुए सेंटर से हमें 1.25 इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने के लिए हमें हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ाएंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
साइड से कटोरी को हमें सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच बढ़ा लेना है और कटोरी का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए ये बड़ी हुई कटोरी हमारी निकल के आ रही है। अब हमें छोटी कटोरी का कोई काम नहीं है, बड़ी हुई कटोरी हम अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करेंगे। देखिए जैसे मार्किंग की है हमने उसी के हिसाब से हमें ये बड़ी हुई कटोरी कट करना है। देखिए इसी तरह से हमें सभी पार्ट कट हो चुके हैं। अब सभी पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें साइड का पार्ट सीधे में रखना है और कटोरी हमें तिरछे में रखनी होगी, तभी हमारी कटोरी की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। हमेशा कटोरी कट करते वक्त तिरछे फैब्रिक में ही कट कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से मैंने कट कर लिए हैं। अब हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ है मेरी 7 इंच। तैयार स्लीव्स है तो 8 इंच लेते हुए हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी है। 1 इंच बढ़ाते हुए लेंगे और 2 इंच पर हमें स्लीव्स को डाउन कर लेना है। अब आर्म होल के लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल चेक करना है। तो ऊपर की तरफ से शोल्डर का 1/2 इंच छोड़ते हुए आर्म होल चेक करेंगे। देखिए हमारी स्लीव्स कम आ रही है तो हम बाद में उसको जॉइंट लगाएंगे। अब इस स्लीव्स की मार्किंग कर लेते हैं। अब 2.5 इंच डाउन करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देनी है हमें हल्के हाथों से। सबसे पहले बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट की गोलाई दे देंगे। अब हमें स्लीव्स का राउंड लेना है। स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 4.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए ऐसी हमें राउंड की मार्किंग कर लेंगे। देखिए साइड से हम बाद में उसको जॉइन अटैच कर लेंगे। फैब्रिक हमारा कम आ रहा है आर्म होल की तरफ से। तो देखिए कट करते वक्त सबसे पहले बैक पार्ट का आर्म होल कट करना है। अब स्लीव्स को ओपन करते हुए हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए ये हमारा 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया है, वो हमारा फ्रंट का आर्म होल है। देखिए स्लीव्स मेरे अटैच हो चुके हैं, जॉइंट भी मैंने लगा लिया है। आर्म होल की गोलाई बराबर कर लेंगे और उसको हमें क्रॉस कर लेने हैं। फ्रंट की तरफ से हम क्रॉस कर लेंगे दोनों साइड से। देखिए सभी फैब्रिक हमें अब मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। देखिए सभी फैब्रिक मेरे कट हो चुके हैं। बेल्ट भी कट हो चुका है, कटोरी का साइड का पार्ट भी कट हो चुका है और कटोरी का पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ भी कट करना है। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है। देखिए अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब देखिए फ्रंट पार्ट की हम स्टिचिंग देखेंगे। तो हम सबसे पहले मेन फैब्रिक और कटोरी को अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक हमें अटैच कर लेने हैं। तो अस्तर के मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और जैसे हमारा अस्तर की मार्किंग है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। और जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से साइड का पार्ट भी हमें अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेंगे। अब हमें बेल्ट रेडी कर लेना है। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक के राइट साइड पर रखना है बेल्ट को और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। अब जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेंगे और छोटे कट्स लगा लेते हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए सिलाई अंदर की तरफ लेते हुए हमें अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें स्टिच कर लेनी है और पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से रफ स्टिच कर लेंगे।
हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर से बराबर से स्टिच कर लेंगे, हाथ से प्रेस करते जाइएगा। और जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के साथ कट करना है। तो देखिए अब कटोरी का डाट देना है। तो मैंने ये 1.5 इंच लिया है नीचे से और लेंथ में लिया है मैंने 2 इंच। और ऐसे लेते हुए हमें डाट दे देना है और साइड का पार्ट हम अटैच कर लेंगे। देखिए कटोरी अटैच करते वक्त हमेशा गले की साइड से ही अटैच कर लीजिएगा। नीचे हमारा बेल्ट लगाने से पहले कम ज़्यादा हो तो हम उसको छाँट लेंगे और उसको पक्की स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए अब हमें इसको बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने से पहले इस कपड़े को हमें छाँट लेना है और जो बेल्ट का सामने का भाग है वो सामने की तरफ ही आना चाहिए। इसी के हिसाब से हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है, 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। देखिए एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो मैं हाई की पट्टी अटैच कर रही हूँ। जो हमने कटोरी बढ़ाते वक्त 1/2 इंच हाई हुक के लिए बढ़ाया था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें हाई की पट्टी फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेनी है फोल्ड करते हुए। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और दोनों पार्ट रेडी होने के बाद हमें दूसरे साइड में हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा अस्तर की फैब्रिक की ही लीजिएगा और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे पट्टी को कट लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर के स्टिच कर लेंगे। और जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। बाद में हमें स्टिच निकालते हुए हम तुरपाई कर लेंगे सुई धागे से। अब देखिए दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। नेक रेडी करने से पहले कम ज़्यादा हो तो हम उसको छाँट लेंगे। अब देखिए मैंने तिरछे में पट्टी ली है और उसको हमें तुरपाई का नेक रेडी करना है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है और हाई की पट्टी की तरफ से हम पट्टी को फोल्ड करते हुए अटैच करेंगे और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और जो पट्टी हमारी बाहर की तरफ आ रही है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रफ स्टिच कर लेंगे। बाद में हम ये रफ स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।